तो नमस्कार, मैं आपके साथ प्रमोद राज। आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज। आपको बिहार में ही एक दिन नई सरकार चेंज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आरजेडी के ऊपर तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर ईडी का छापा पड़ जाती है। आखिर इनकी मुख्य कारण क्या है? सरकार गिरने के बाद ही आखिर ईडी के दफ्तर में और लालू परिवार के पूरे घेरे में ले लेते हैं। हमारे साथ रमन जी है और शायद इनको आरजेडी ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं, तो इनसे बात करने का यह प्रयास करेंगे आखिर सरकार गिरते ही क्यों ईडी का और उनके लालू परिवार को पूरा घेर लेते हैं। तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा मीडिया जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि बीजेपी का 5 हाथ है जी। जैसे कि ईडी, हाँ। सीबीआई, ठीक है, और भी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, और भी जो उनके पावर है, तो सारे कुछ इनके पास है। और जैसे लोकसभा स्पीकर, चुनाव आयोग, ये सब उनके पास है। तो इनके पास पूरी सत्ता है। अभी ये कुछ भी मतलब सही को भी गलत साबित करते हैं और गलत को तो गलत है ही, सही को भी गलत बना देते हैं। आपका कहना का अर्थ हुआ कि जो लालू परिवार के जो ईडी ने ईडी दफ्तर में जो घेरा किया है, उनको जो पूछताछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए क्योंकि जब तक नीतीश कुमार जी के साथ थे, जब लालू जी का गठबंधन था, तब तक तो कोई ईडी नहीं आया छापे मारने, ना कोई आया। केस चल रहा था, लेकिन केस तो चलता ही रहता है। नेताओं लोग के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, कोई कुछ ना होता ही रहा, हर नेता के ऊपर केस चलता है। लेकिन तुरंत मतलब एक दिन के बाद ही, जैसे आज सरकार उसकी गिर गई और तुरंत दूसरे दिन ही उनके ऊपर ईडी आता है। लालू जी को बुलाते हैं, फिर अब तेजस्वी यादव को बुला रहे हैं। ये तो आप भी जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है। ये तो मैं आपको, ये तो जानते ही हो कि हर विपक्ष के पास इनके पास ईडी भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी अपने हाथ में है? हाँ, बिल्कुल है। आप देखे होंगे। आप कैसे साबित करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जी माथा टेकते हैं ऐसी, ठीक है। लोकसभा स्पीकर भी माथा टेकते हैं। अब ओम बिरला माथा टेकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को। आपने कभी देखा होगा सांसद में कि लोकसभा स्पीकर भी उनको माथा टेकते हैं, उपराष्ट्रपति भी माथा टेकते हैं, राष्ट्रपति भी माथा टेकते हैं, और क्या कहता है चुनाव आयोग भी माथा टेकते हैं। तो सब ईडी सीबीआई सब तो माथा ही टेकते हैं उनको। फिर उनके पास रह क्या गया? उनके पास सब कुछ की कमी कुछ की चीज नहीं है। बस जो है इनके पास पावर है सिर्फ ईडी, इनकम टैक्स, सब। और सब बीजेपी वाले साउथ हो जाते हैं और विपक्ष वाले, सामने वाले सब चोरी नजर आते हैं इनको। पहले तो इनका ये रोला हुआ था कि जो शादीशुदा आदमी है वो नालायक आदमी है। तब ये सभी मंत्रियों को, मतलब जो साधु संत है उनको ही मंत्री बनाते हैं। जैसे योगी जी को बुला लिए, कभी दूसरे को बना लिए, खुद ही मतलब शादीशुदा नहीं है, मतलब शादी को छोड़ रखे हैं, घरवाली को। तो इनको घरवाली को किसने छोड़ रखा? मोदी जी ने। मोदी जी नहीं छोड़ा, और कौन छोड़ेंगे? घरवाली तो उनके अभी भी, जो उनकी वाइफ है, तो वो कहती है कि मेरे को मोदी जी आएंगे लेने तो मैं जाऊंगी। वो तो मोदी जी खुद ही नहीं जा रहे हैं। नहीं, तात्पर्य जाइए ना, आखिर सरकार गिरते ही बिहार में ईडी सीबीआई वो रहेंगे। अब तो रहेंगे, अब वो उनको परेशान करेंगे। वो अब उनको ये चारा घोटाला नजर आएंगे, उनको ये घोटाला नजर आएंगे, कभी वो घोटाला आएंगे। लेकिन आपको ये मालूम है कि अभी जो 2 लाख नौकरियां दिए हैं आरजेडी ने, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। कोई मीडिया वाला, आप भी मीडिया वाले हो ना, आप नहीं दिखाओगे। लेकिन अब ये जो सच है वो तो सच है ही, ठीक है। मीडिया वाले वो बताएंगे नहीं कि 2 लाख नौकरियां दिया है, बेरोजगारी का खत्म कर रहा था, नौकरी में सब मतलब आरजेडी कर ही रहा था। नहीं, तो आपका कहने का मैं तात्पर्य ये कर रहा हूँ कि आपका कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई ईडी सब उनके दफ्तर में है, उनके हैंड में है। उनके है, कुर्सी में बंधे हुए हैं। जैसे रावण के पास ना सब बंधे हुए थे, जितने भी देव लोग हैं सब बंधे हुए थे, वैसे ही उनके पास बंधे हुए हैं। ये अब आज के डेट में एक तरफ से रावण है। कौन? मोदी जी। मोदी जी को रावण मान दिया। क्या महाराज ऐसे बात करते हैं? बिल्कुल मान दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इंसान ही है ना जी। इंसान है तो अब रावण को कैसे? रावण मान दिए ना। सीता जी को रावण जी ने हरण करके लिया, तो मतलब क्या एग्जाम्पल में दे रहे हैं एक प्रधानमंत्री देश? बिल्कुल एग्जाम्पल में यही है कि रावण के पास भी बंधे हुए थे ना सब लोग। आप तो ये भी जानते हो ना, रावण भी एक देव था, तो उनको भी पूजा करते ही थे लोग, वहाँ के राक्षस लोग। आपका कहने का कि मोदी जी को भी पूजा करते हैं लोग? पूजा नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते? पूजा नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं? वो करते हैं बस, उनको बस पूजा जबरदस्ती करवाते हैं। जैसे रावण कई वेले आपने देखा होगा कि पूजा जबरदस्ती करवाए हैं, तो वही मोदी जी ने कहीं कहीं जबरदस्ती करवा रहे हैं।
करवाएंगे ही वो। मतलब कहने का दुआ जब तक उनका शासन रहेगा तब तक वो करवाएंगे ही। इसी तरह चलते रहे। इसी तरह चलते रहेंगे। और मतलब कि जैसे कि अब जब भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में इधर से उधर करना, वो तो करते रहेंगे ही। ये मोदी जी का चाल है। मोदी जी का चाल है। आपको अगर ये चीज लग रहा है तो मोदी जी को ये बोल दीजिए आप कि बैलेट पेपर के क्यों नहीं चुनाव करवाते हैं। इतना देश में दिल्ली के अंदर मतलब हड़ताल हो रहा है, वहाँ के बंदे लोग बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ, तो बैलेट पेपर के क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं। जो देश ने ईवीएम को बनाया वो देश ने ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये ईवीएम सही नहीं है। ये तो आप जानते हो ना, कोई कहीं जगह पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, क्या हमारे बैलेट पेपर से होता है। इतना बड़ा अमेरिका है, इतना बड़ा जापान है, इतना बड़ा इटली है, सब जगह पे बैलेट पेपर चलता है। हमारे देश में तो बहुत तरक्की कर रहे हैं नहीं, जब से मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री के रूप में ग्रहण किए हैं, जब से अपना सत्ता को संभाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं देश हमारे विकसित हो रहे हैं। कहाँ से लग रहा है देश विकसित कर कैसे रहे नहीं हैं? हो रहा पहले? आप पहले ये बताइए, 10 साल पहले आपके पास 10 मतलब 40,000 रुपए कर्जा था पर आदमी पे। आज के डेट में जो लाख रुपए का कर्जा है, तो कहाँ तरक्की है। आप तरक्की ये थोड़ी तो होता है कि आप कर्जा काट के खाई जाओ और आप फैशन शो में डिजाइनर दिखाओ, नए नए कपड़े पहनो, और वो मतलब वो तरक्की हो रहा है। वो तरक्की नहीं हो रहा है, एक दिन वो तरक्की सब खत्म हो जाएगा। नहीं, आपका कहने का अर्थ है कि मोदी जी हमारे देश को डुबा रहे हैं, कर्जे में ला रहे हैं। कर्जे में ला रहे हैं, बिल्कुल। कांग्रेस नहीं लाते थे क्या? कौन नहीं, कांग्रेस लेके आते कांग्रेस के शासनकाल में गरीबी या कांग्रेस के शासनकाल में क्या कर्जा नहीं लिया करता था? कर्जा लिया करता था, लेकिन ऐसे नहीं इतना ज्यादा लिया करते थे। उन्होंने 70 साल में लिए हो तो 40,000 रुपए कर्जा, लेकिन आज के डेट में आप 10 साल में आप देख लो 1 लाख रुपए कर्जा, 1 लाख से भी ज्यादा कर्जा है इनके ऊपर एक पर आदमी के ऊपर। जैसे 125 करोड़ आदमी है ना हमारे देश की जनता, उस सब आदमी पे 1 लाख रुपए पर प्रति व्यक्ति पे कर्जा है अभी, जितना कर्ज उन्होंने लिया हुआ है मोदी जी ने। हाँ जी। तो इनका भी कहना है कि मोदी जी और भारत को लेकर जो कर्जे के डुबाए गए हैं, बहुत सारे बोझ पे कर्जा रखा हुआ है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। लालू यादव के परिवार को पूरा घेर लिया ईडी सीबीआई, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नाराजगी है आपके चेहरे पे, कहीं कहीं आपके चेहरे पे नाराजगी लग रहा है। नाराजगी यही है कि मतलब कि उनके ऊपर जो कानून कार्रवाई हो रहा है वो पहले नहीं हो रहा था, अब एकदम से होने लग गया है। देखिए ईडी सीबीआई के जब दफ्तर पे जाते हैं तो मीसा भारती भगवान के ऊपर जाते हैं कि एक बताइए भगवान, और ईडी सीबीआई में कहीं ना कहीं बचा लीजिए। जब राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा था एकदम पूरा कुर्सी के साथ, तब तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि आप बीमार पड़ोगे पहले मंदिर जाओगे या फिर अस्पताल जाओगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बीमार होगे तो पहले मंदिर में जाओगे या अस्पताल में जाओगे? मंदिर के ऊपर क्यों क्यों सवाल उठा रहे हैं? सवाल ये नहीं उठा रहे, सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये सत्ता के लिए मंदिर बनाए जी। तेजस्वी यादव की बहन क्यों गया मंदिर? मेरी बात आप समझे नहीं, मंदिर बीमार नहीं ना हुआ है तेजस्वी यादव के बहन, वो तो माथा टेकने जाए तो फिर आप इस तरह का जब जोर लोग से राम मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं तो आप इस भाषाओं का उपयोग क्यों करते हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में तो आपने पैसा इतना लगा दिया और इतने सब चीज लगाए, इतने बहुत पैसे लगाए। सुनिए एक मिनट मेरी बात, आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल कहीं बनाया हिंदुस्तान के अंदर? एम्स बनाए और जो इंडिया के लिए पब्लिक को सुविधा मिले। मोदी जी ने कोई राम मंदिर को अपने पैसा से नहीं बनवाया। हाँ, पैसा से नहीं मिला है वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन जो अपना उससे दिया हुआ है ना, फंड से अपना प्रधानमंत्री जी दिए उनमें पैसे। तो मंदिर ठीक है मानते हैं। अभी 1800 करोड़ रुपया जो पैसा लगा है वो कहाँ से आया है? मोदी जी नहीं दिया महाराज, मोदी जी ने थोड़ा दिया है। हाँ तो कौन दिया है जी? दान में दिया आम आदमी पब्लिक, कोई करोड़ नहीं, कोई 2 करोड़, कोई आप देखिए मुकेश अंबानी ने भी दिया है कई करोड़। सबने दिया, वो तो अलग है जी। 1800 करोड़ से अलग है वो 1800 करोड़ से अलग है। नहीं, तेजस्वी यादव ने जो इस तरह का जो भरे हुए सभा में जो बोला है कि आप अगर बीमार पड़ोगे तो क्या आप मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, तो उनका कहने का तात्पर्य क्या था? जब ईडी सीबीआई ने जब उसके ऊपर जब छापा मारा, रेड मारा, तो सीधा मीसा भारती चले गए थे आप पत्थर टेकने के लिए। तो लोगों ने, जनता ने सवाल पूछा, आपका भाई ने कह रहा था कि जब आप बीमार पड़ोगे मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, तो फिर आप मंदिर क्यों आए? अपने भाई की रक्षा करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रक्षा राजनीति में नहीं है ये राजनीति में नहीं है ये। जो उनकी बहन है वो राजनीति में ऐसे नहीं किया है कि हमारे ईडी सीबीआई छुटकारा मिल जाए, हमारे
मंदिर में आने के भगवान से गुजारिश किया होगा कि मेरे भाई को छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन आप पूजा पाठ को भी राजनीति में ले आते हो। हमेशा राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करते हो। आप कहते हो कि राम मंदिर मोदी जी के शासन में हुआ है, लेकिन मोदी जी के शासन में आप ये नहीं देखे कभी कि किसान 700 किसान मारे गए, उनका कौन जिम्मेवार है? मोदी जी है या नहीं है? आपने उसके बारे में कभी कोई मीडिया नहीं पूछा कि 700 आदमी मारे गए। इन कोई भी जो मीडिया के सामने कभी आते नहीं है आप मोदी जी। आप जैसे कांग्रेस पार्टी में या कोई भी और भी पार्टी है, जैसे सीएम प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी या कोई भी मंत्री जी थे, तो वो मीडिया के सामने बात करते थे। आपने कभी मीडिया के सामने देखा मोदी जी को आते हुए? आज तक तो हम लोग भी नहीं देखे। नहीं देखे ना, क्यों नहीं? क्यों नहीं देखे? मीडिया के सामने उनको देश के प्रधानमंत्री है, बड़े हैं, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनके वो है ना, होना चाहिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मोदी जी को आना चाहिए कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ देश के लिए, मैं ये चर्चा करूंगा, वो चर्चा करूंगा, गरीबी हटाऊंगा, बेरोजगारी को। पोर्टल पे तो आते हैं, कोई भी चीज बड़े कार्य करते हैं तो जरूर एक बार इन्फॉर्म कर लेते हैं। इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आते हो कभी। देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधान क्यों नहीं आएंगे? और बाकी जगह पे नहीं आते क्या? चलिए, तमाम बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग